हाय फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। अब हम जानेंगे टाइप्स 8 इक्विवेलेंस रिलेशन कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, तुल्यता संबंध क्या है। किसी और रिक्त समुच्चय ए में कोई संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। आर क्या कहलाता है हमारा? तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, तुल्यता संबंध कब कहलाएगा? यदि संबंध आर क्या हो? स्वतुल्य हो, सम्मित हो और क्या हो? संक्रामक हो। मतलब जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हमने 8 टाइप्स तक रिलेशन को जाना। अब हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, प्रश्नावली 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। तो संबंध हमारा दे दिया, क्या दे दिया? समुच्चय ए बराबर 1 2 3 सो ऑन 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर एक्स वाई सच डैट 3x - y बराबर 0। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3x - y बराबर 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर हो जाएगा 3x। y बराबर हमारा क्या आ जाएगा? ये माइनस इधर के 3x हो गया प्लस। तो अब हमको इसमें संबंध r, तो मान के चलिए हम इसे संबंध लेते हैं। अगर हम रखें y का मान 1 तो x का मान क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। y का मान अगर 2 रखे तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। तो देखिए 1 रखेंगे तो 3 होगा, 2 रखेंगे तो 6 होगा, 3 रखेंगे तो 9 होगा, अब 4 रखेंगे तो 12 होगा। यही है। अब 5 रखेंगे तो 15। तो 15 तक तो ये हमारा संबंध नहीं है। हमारा संबंध कहाँ तक है? 14 तक है हमारा संबंध। तो हम कहाँ तक रखेंगे? अगर 5 हम रखते हैं y का मान तो ये तो x का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। लेकिन 15 है संबंध में नहीं है। 14 तक ही हमारा संबंध है। तो हमने यहाँ तक लिख लिया आर का अब हमसे पूछ रहा है कि स्वतुल्य जांच करना है। क्या जांच करना है? स्वतुल्य जांच करना। तो स्वतुल्य का क्या है? स्वतुल्य का संबंध है x का संबंध x रिलेशन y, मतलब जो x का संबंध होगा वही y होगा। तो मान के चलिए इसमें हमें चेक करना है। x मान के चलिए हमने रखा 1, ठीक है। तो y भी हमारा क्या आना चाहिए? 1 होना चाहिए। y भी हमारा क्या आना चाहिए? 1। या y हमने 1 रखा तो x भी हमारा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर हम y2 रखें या x2 रखें तो y भी हमारा कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अगर हम x3 रखें तो y भी हमारा कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। अब हम अपना रिलेशन चेक करें, क्या ऐसा कोई है 1 1 या 2 2 या 3 3, कुछ ऐसा संबंध है? तो नॉट बिलोंग्स टू r, नॉट बिलोंग्स टू r। अतः r हमारा क्या होगा? अतः r स्वतुल्य नहीं है। अतः r स्वतुल्य नहीं है। अतः r स्वतुल्य नहीं। अब हम सम्मित चेक करते। स्वतुल्य तो हमारा नहीं है। अब हम क्या चेक कर रहे हैं? सम्मित।
तो सम्मित होने के लिए क्या होना चाहिए? सम्मित होने के लिए x का अगर संबंध y से है तो y का भी संबंध किससे होना चाहिए? x से। ठीक है, सम्मित होने के लिए क्या होना चाहिए? x का संबंध अगर y से है तो y का संबंध किससे होना चाहिए? x से होना चाहिए। तो मान के चलिए x का संबंध 1 3 कोई लेते, जैसे ये रिलेशन है क्या 1 3 है, तो हमारा इधर भी क्या पूछना चाहिए? हमारा 3 1 है। अगर हमारा 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। मान के चलिए x हमारा 1 है, y हमारा 3 है, तो 3 1 होना चाहिए। तो क्या 3 1 इसमें है? इस रिलेशन में है? 3 1 है? नहीं। अगर मान के चलिए आप 2 6 लिए, अगर आप सम्मित में 2 6 लिए तो क्या 6 2 है हमारा? इस रिलेशन में 6 2 है? नहीं है, 6 2 नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू R। अतः R क्या होगा? सम्मित भी नहीं होगा। अतः R सम्मित नहीं है। अतः R सम्मित नहीं है। समझ गए ना? देखिए, स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए? x रिलेशन y, मतलब x का जो संबंध है रिलेशन से, तो वही y का भी संबंध वही होना चाहिए। अगर इसमें सम्मित में क्या है? x का संबंध y से, तो y का संबंध किससे होना चाहिए? x से होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए? रिलेशन बराबर होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। फिर हमारा क्या है? संक्रामक जांच करना है। क्या जांच करना हमें? संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या है सिद्धांत? संक्रामक के लिए सिद्धांत, अगर x का संबंध y से है और y का संबंध x से है, अगर y का संबंध x का संबंध अगर y से है और y का संबंध अगर z से, ऐसे लिखे x का संबंध y से है और y का संबंध z से है। ठीक है, y का संबंध किससे है? z से है, तो x का संबंध किससे होना चाहिए? x का संबंध किससे होना चाहिए? z से होना चाहिए। x का संबंध किससे होना चाहिए? x का संबंध हमारा z से होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे क्या होगा इसमें हमारा, मान के चलिए x का संबंध y से, मतलब 1 का संबंध है हमारा 3 से। ठीक है, 1 का संबंध हमारा है 3 से, और 3 का देखते कि संबंध, 3 का संबंध है 9 से। 3 का संबंध 9 से, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, और ये हमारा y हो गया, ये हमारा z हो गया। तो क्या x और z क्या 1 और 9 है? 1 और 9 है? 1 9 है इस इक्वेशन में? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू R। अतः यह संक्रामक नहीं है। अतः R संक्रामक नहीं। यही जांच कर, यही रिलेशन हमको याद रखना। ये रिलेशन ठीक ना, यही मेन चीज़। इसमें भाषा कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट इसमें रिलेशन समझना है हमारा। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर हमारा क्या कर रहा है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r x y सच डैट y बराबर x + 5 तथा x < 4 द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो हमारा समीकरण क्या दे दिया है? समीकरण दे दिया y बराबर x + 5, और इसमें क्या कह दिया कि x का जो मान है 4 से छोटा होना चाहिए। x का मान कहाँ तक होना चाहिए? 4 से छोटा। तो प्राकृत संख्या का समुच्चय क्या होता है? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक ना। तो y बराबर x + 5, तो y बराबर x + 5 हमारा हो गया ये इक्वेशन। तो हम अब मान रखते क्या संबंध? r बराबर, अगर हमने x का मान 1 रखा तो y का मान क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने x का मान 1 रखा तो y का मान क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर हमने x का मान 2 रखा तो y का मान क्या आ जाएगा? हमारा 7 हो जाएगा। अगर हमने x का मान 3 रखा तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्या है कि क्योंकि यहाँ कह दिया कि x <4, मतलब x का जो मान होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए। तो यही हमारा रिलेशन बनेगा। तो रिलेशन हमारा बन गया। अब हमको चेक करना है स्वतुल्य। क्या चेक करना है? स्वतुल्य।
तो स्वतुल्य का क्या संबंध है, x का रिलेशन y से, तो 1 1 इसमें है, या 2 2, अगर 3 लेते हैं तो 3 3। क्या ऐसा कोई संबंध है इसमें, ऐसा कोई संबंध है? तो ऐसा संबंध नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर स्वतुल्य नहीं है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या जांच करना है, अब हमें सम्मित जांच करना है। क्या जांच करना है, सम्मित। तो सम्मित का हमने क्या संबंध बतलाया, सम्मित का हमने क्या संबंध बतलाया, अगर x का संबंध y से, अगर x का संबंध y से है तो y का भी संबंध किससे होना चाहिए, x से। ये ना हमने बतलाया, अगर x का संबंध y से है तो y का संबंध किससे होना चाहिए। जैसे मान के चलिए हमारा फर्स्ट है क्या, x का 1 का 6 से, तो क्या 6 का 1 से है, 6 का 1 से है, 6 का 1 से नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर सम्मित नहीं है, अतः आर सम्मित नहीं है। अब हमें क्या जांच करना है, अब हमें संक्रामक जांच करना। अब हमें क्या जांच करना है, संक्रामक। अब हमें क्या जांच करना है, संक्रामक। तो संक्रामक का संबंध हमने क्या बतलाया, संक्रामक का संबंध बतलाया, अगर x का संबंध y से है, अगर x का संबंध y से है, y का संबंध z से है, तो z x का संबंध किससे होना चाहिए, z से। अगर x का संबंध y से है, y का संबंध z से है, तो x का संबंध किससे होना चाहिए, z से होना चाहिए। यही तो हमारा कह रहा है संक्रामक। तो मान के चलिए 1 का संबंध है 6 से, 1 का संबंध है 6 से, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। क्या 6 का संबंध किसी से है, 6 का संबंध किसी से है, तो यहीं पे हमारा कैंसिल हो गया, यहीं पे हमारा हो गया कि संक्रामक नहीं है। तो 6 का संबंध किसी और से है, 6 का संबंध किसी और से नहीं है, किसी और से नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं, डैश लिख दीजिए, मतलब 6 का संबंध किसी से नहीं है। जब किसी से नहीं है तो जेड इसमें, जब 6 का संबंध किसी से नहीं है तो इसमें आपको y तो नहीं पता चल रहा, तो इसलिए क्या होगा, अतः आर सम्मित, सॉरी संक्रामक ना लिखे, अतः आर क्या, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, अतः आर क्या हमारा संक्रामक नहीं है। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।